बजट सत्र की शुरुआत बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई और इस बार का बजट भी बहुत खास रहा क्योंकि नए संसद भवन से पहली बार बजट पेश किया गया। खबरें हैं कि मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट से कई लोगों को मायूस किया है। वहीं विपक्ष भी इस चीज को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। चलिए आपको भी बताते हैं कि मोदी सरकार के अंतरिम बजट को लेकर विपक्ष क्या कह रहा है। सबसे पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरा और बताया कि बेरोजगारी को लेकर बात नहीं हुई और न ही महिलाओं को लेकर कोई बात की गई, यानी कमियां निकाली उन्होंने कहा बहुत ही निराशाजनक बजट है। उनका बयान सुनिए। Well, it was one of the shortest speeches on record in the budget, and not very much came out of it. As usual, a lot of rhetorical language, very little concrete on implementation. Some serious questions about areas of omission. No reference to the success or failure of the PLI scheme, which is taking so much money. She talked about foreign investment without acknowledging that investment has come down significantly. She talked, frankly, about a number of things that are couched in vague language like for confidence and hope and so on. But when it comes to hard figures, there were very few figures available. For example, she talked about foreign direct investment without acknowledging that it has come down as a percentage of GDP, not gone up. She talked about, she didn't talk about unemployment, which has gone up to record levels. She didn't talk about youth unemployment. She didn't talk about declining female labor participation when talking about Nari Shakti. So there were so many omissions. I must say that this is going to be a very, very disappointing speech in terms of being couched entirely in generalities. वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, आपकी सर पहले बजट के ऊपर क्योंकि टैक्स फेयर में कोई बदलाव नहीं किया गया। It is a vote on account. The vote on account has only one purpose: to keep the government solvent for the first quarter of this current financial year. What is worrying is that there's a budget deficit of 18 lakh crores. And this means that the government is borrowing in order to fund its expenditure. And this number is only going to increase next year. Insofar as the rest is concerned, we'll give a very detailed reply during the discussion on the budget. ये एक वोट ऑन अकाउंट है। चिंता की बात ये है कि 18 लाख करोड़ रुपए का ये बजट घाटा है। इसका मतलब है कि सरकार अपने खर्च के लिए उधार ले रही है। अगले साल ये संख्या और बढ़ने वाली है। वहीं शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसको लेकर तंज कसते हुए कहा, भाजपा ने ठंडे मौसम में लोगों की उम्मीदों पर ठंडा पानी फेर दिया है। बसपा के पूर्व सांसद दानिश अली ने कहा, बजट है ही कहाँ, नई चीज कुछ कही ही नहीं गई, कुछ नहीं है, पुराना कैस्केट बजाया है जो 4 साल से बज रहा था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा है, कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है और कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो वो व्यर्थ है। भाजपा सरकार ने जनविरोधी बजटों का एक दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है जो फिर कभी नहीं टूटेगा क्योंकि अब सकारात्मक सरकार आने का समय हो गया है। ये भाजपा का विदाई बजट है। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी सरकार पर निशाना साधा है। मेरे हिसाब से इस साल भी बहुत ही ज्यादा निराशापूर्वक ये बजट रहा है। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है, पर इस बजट में कुछ भी नहीं बताया गया कि सरकार क्या कदम उठाएगी जिससे कि महंगाई और बेरोजगारी से लड़ा जा सके। जेंडर बजट हर साल 5% के अराउंड होता है। हम महिलाएं देश में 50% हैं, फिर भी जेंडर बजट सिर्फ 5% के अराउंड होता है। आज महिलाएं वर्क फोर्स में सिर्फ 23% हैं, सिर्फ 10% स्टार्टअप्स महिलाएं ओन कर रही हैं, सिर्फ 20% MSMEs महिलाएं ओन करती हैं। तो बजट में क्यों नहीं इस बारे में बात करी गई कि किस तरीके से महिलाओं को वर्क फोर्स में ज्यादा पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया जाएगा। हम ये देखते हैं कि महिला सुरक्षा पे वही घिसी पिटी स्कीमें बार बार आ जाती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे सिर्फ नारेबाजी से थोड़ी ना बेटियां बचेंगी बेटियां पढ़ेंगी। क्यों नहीं इस बार बजट में बताया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, पुलिस के संसाधन, पुलिस की जवाबदेही किस तरीके से बढ़ाई जाएगी। आज अगर आप दिल्ली पुलिस को भी देखें तो सिर्फ 11.75% महिला पुलिस फोर्स में है। तो कैसे ये नंबर बढ़ाया जाएगा? क्यों स्वास्थ्य के बारे में, क्यों एजुकेशन के बारे में और बात नहीं करी? तो मेरे हिसाब से एक आम इंसान के लिए ये बहुत ही ज्यादा निराशापूर्वक बजट रहा है और मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी हमलावर रहे। आज बजट भी पेश किया गया है सर। आज का बजट जो है इंटरिम बजट था, लेकिन जो भाषण वित्त मंत्री महोदय ने दिया वो एक चुनावी भाषण लगा, मुझे एक इलेक्शन स्पीच लगा। और अपनी सरकार का गुणगान ही करना है वो तो हर सभा में नेता भाजपा के करते ही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि इंटरिम बजट में भी कुछ ऐसे कदम ले सकते थे जिसमें लोगों को राहत मिलती। ना तो उसमें महंगाई को कम करने के उपाय बताए गए हैं, ना रोजगार पर को ध्यान केंद्रित किया गया है। ले देकर सिर्फ अपना गुणगान किया है, अपनी पीठ थपथपाई है और इस पूरे भाषण में कुछ ऐसा नया निकल कर नहीं आया जिससे जनता को कुछ उम्मीद जग सकती है। और मैं जानता हूं कि बजट इंटरिम था और जिस तरह सरकार कह रही है कि अगला बजट हम बाद में पेश करेंगे, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास दिखता है, ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है। लेकिन ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी थी सरकार के पास, वित्त मंत्री जी के पास, कि वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए कोई राहत नहीं दी गई है। और जब आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है तो जो लोग मेहनतकश लोग हैं, खासकर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लासेस हैं, स्टूडेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए कहीं कोई राहत, कोई हेल्प, कोई आर्थिक मदद देने का प्रावधान इस बजट में मुझे दिखा नहीं। जैसा मैंने कहा, अधिकांश बजट सिर्फ अपना गुणगान किया, अपने कार्यकाल की सफलताओं को किया। जैसे राष्ट्रपति महोदय का जो भाषण था उसको भी एक पॉलिटिकल भाषण की तरह इस्तेमाल किया। आज का जो इंटरिम भाषण स्पीच थी वो भी रेते के पॉलिटिकल थी और पूरी तरह चुनावों को लेकर वो भाषण दिया गया था। अंतरिम बजट 2024-25 पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा, ये सुनिश्चित करने के लिए केवल एक प्रशासनिक कवायद है कि भारत सरकार के पास नई संसद के गठन और नई सरकार बनने तक अपना सामान्य कामकाज चलाने के लिए आवश्यक धन हो, और यही है। उन्होंने ऐसा किया है। अपने अनिवार्य आत्म बधाई, आत्म प्रशंसा वाक्यांशों को बनाने के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है और वहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए था, और ठीक ही ऐसा है, वहाँ कुछ भी नहीं है। Mere administrative exercise to ensure that the government of India has the requisite funds to carry on its normal business until the new parliament is constituted and a new government is formed, and that's what they have done. Except for making their obligatory self-congratulatory self-praise phrases, there nothing else is there, and nothing should have been there, and rightly so, nothing is there. फिलहाल ये तो थी विपक्ष की राय। इस बजट पर आप क्या कहेंगे, कमेंट कर जरूर बताइएगा।